वेलकम केमिस्ट्री मोल कॉन्सेप्ट DPP2 डिस्कशन DPP2 है ना। अपन DPP1 भी डिस्कस कर चुके थे, DPP2 पे हैं अपन। सच कहूँ तो ये DPP का अगर आपको पूरा अगर सॉल्यूशन वर्जन चाहिए कि मैं बोर्ड में सॉल्व करा के कराऊँ एक एक क्वेश्चन को, तो मैं वो भी कराया हूँ। आई थिंक 50 मिनट की वो वीडियो है, 50 मिनट की, जिसमें मैं पूरे क्वेश्चन लिखा भी हूँ और उसको बोर्ड में सॉल्व करके अपने से लिख के सॉल्व कराया हूँ। तो अगर आपको जो है तो पूरा सॉल्यूशन अगर देखना है, सिर्फ आंसर बस के लिए आप नहीं आए हैं क्वेश्चंस के, तो आप वो वाली वीडियो जाकर देखो। अगर सिर्फ आंसर जाना है देन इस वीडियो में आना, ठीक है। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज गिवन बाय फर्स्ट का सेकंड मॉसली। किसने दिया था? मॉसली ने, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की जो लिमिटेशंस थी उनमें से कौन सी लिमिटेशंस थी? तो पहली लिमिटेशंस थी डू नॉट एक्सप्लेन अबाउट एटॉमिक वेट, ठीक है। और इट एक्सप्लेन अबाउट लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, तो बिल्कुल नहीं, ये नहीं कर पाए थे, बल्कि एक ऑप्शन में क्या कह रहा है कि किए थे, जब क्यों नहीं कर पाए थे, ठीक है। और इट एक्सप्लेन अबाउट वाई डू नॉट एटम कंबाइन, अरे ये पूरा मतलब सेकंड और थर्ड तो पूरी तरीके से गलत है, तो फर्स्ट जो है तो इसका सही आंसर है, दो का पहला, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल कार्ड। मैटर स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं जिन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं? एटम्स, ठीक है। फिर लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन इज एक्सप्लेन बाय। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन किसके आधार पर है, मतलब किसने जो है तो लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन दिया था? तो थर्ड नंबर डाल्टन, ठीक है। तो चौथे का क्या हो गया? तीसरा हो गया डाल्टन जी। प्रोटॉन इज डिस्कवर्ड बाय। प्रोटॉन इज डिस्कवर्ड बाय, तो इसकी मैंने एक ट्रिक बताई थी, पर पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, तो आंसर इज थर्ड रदरफोर्ड, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं अपन। फुल नेम ऑफ EMU, ठीक है। फुल नेम ऑफ AMU एटॉमिक मास यूनिट, आंसर इज सेकंड एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है फाइंड द इलेक्ट्रॉन नंबर इन CO3 2 माइनस। CO3 2 माइनस, अब CO3 2 माइनस को कैसे सॉल्व करोगे अपन? तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए बेटा, इसमें कार्बन 12 होगा, ऑक्सीजन 16 होगा, 16 3 जा 40, एक मिनट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नंबर निकालना है, सो सॉरी, मैं मास एटॉमिक मास देख लिया था, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन नंबर के लिए आपको क्या करना होगा? 8 3 24, मतलब एटॉमिक नंबर लेना होगा, तो कार्बन का 6 और ऑक्सीजन का 8। और जब ये करके आप सॉल्व करोगे तो 6 सिर्फ कार्बन का, ऑक्सीजन का 3 × 8 यानी 24 + 6 30, और ये 2 माइनस में लगा हुआ है, तो कितना हो गया? 32, यानी कि 7वें का कितना होगा? 2, 7 का 2 32 आंसर, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं और हम 8वां नंबर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। फाइंड द प्रोटॉन नंबर इन HCO3। HCO3 माइनस, HCO3 माइनस है ना, ठीक है। तो H का हो जाएगा 1, C का 12, O3 का फिर से 24, तो यानी 31, एक इसका भी 32 आंसर, यानी पहला, 8 का पहला, ठीक है। HCO3 माइनस ही लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो देखो, फाइंड द एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम का आपको एटॉमिक नंबर निकालना है, ठीक है ना। तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर निकालने के लिए बेटा इसमें सबसे पहले एटॉमिक नंबर और एटम का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर आप डायरेक्ट याद कर लो कि नाइट्रोजन मतलब सीधा अगर सोडियम 11 से देखते हैं अपन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, है ना, फिर इसके बाद आर्गन, पोटेशियम, तो 19 नंबर जो है तो इसका आंसर आएगा, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं था। तो 9वें का दूसरा, ठीक है। अब 10वां देखो, फाइंड द जेड मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन, तो 14 सीधा आंसर है, 10 का पहला, खत्म क्वेश्चन ही नहीं था। ऐसे क्वेश्चन बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं। 11 क्वेश्चन है मडी वाटर इज द एग्जाम्पल ऑफ। मडी वाटर किसका एग्जाम्पल है? तो मडी वाटर, क्या आप मडी वाटर को पूर्ण रूप से अलग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, तो एक हेट्रोजीनस मिक्सचर का एग्जाम्पल है, यानी 11 का 2 हो जाएगा, ठीक है। वेरिएबल कंपोजिशन इज फाउंड इन। वेरिएबल कंपोजिशन का मतलब होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के सबस्टेंस पाए जाते हों, कंपोजिशन पाए जाते हों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला 12 का पहला मिक्सचर, ठीक है।
अब 13वें नंबर क्वेश्चन में पहुंचते हैं। व्हाट इज फुल नेम ऑफ GMM यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास? आंसर इज फर्स्ट नंबर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ SO4 2-? बोल रहा है कि सल्फेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो। कैसे निकालोगे? वैसे ही सेम तरीके से, कुछ नहीं करना है, एटॉमिक नंबर और एटम का मल्टीप्लाई करना है। सल्फर का कितना होता है? 16, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8, बस निकाल लो। 8 4 32 और 16 कितना हुआ? 32 6 38 10 48 48 और -2 लगा हुआ है। इलेक्ट्रॉन भी पूछ रहा है, यानी कि अपने को -2 लगाना है। तो 48 to 50, तो 14 का क्या हो जाएगा? पहला, ठीक है, 50। समझ में आती है बात? अपन 15वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। व्हाट इज फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट? एल्यूमिनियम सल्फेट, अब एल्यूमिनियम के सिंबल कितना होता है? Al। समझ में आती है बात? और सल्फेट का SO4 -2, बात समझ में आती है? अब -2 ऊपर वाला जो -2 है वो कहाँ जाएगा? नीचे। तो क्या बन जाएगा? Al2SO4। आंसर इज फर्स्ट। कौन सा आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट का? फर्स्ट वाला। समझ में आती है बात? तो 15वें का पहला। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दीज आर सेपरेटेड बाय बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस? दोनों फिजिकल और केमिकल दोनों तरीके से कौन अलग होते हैं, सेपरेट किए जाते हैं? तो बिल्कुल मिक्सचर जो है दोनों तरीके से सेपरेट किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने लेक्चर में भी बहुत डिटेल तरीके से बताई हैं। आप लेक्चर जाके देख सकते हो, यूट्यूब में ही अवेलेबल है। और दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट कि अगर इसका डिटेल बोर्ड वाला सॉल्यूशन देखना है, जो मैं बोर्ड में करा के एक एक चीज़ समझाया हूँ। अगर मान लो फिजिकल प्रोसेस क्या होती है, केमिकल प्रोसेस क्या होती है, फिर मिक्सचर क्या होता है, मतलब अगर मिक्सचर टॉपिक आया है ना, तो मैं मिक्सचर के बारे में पूरा बताया हूँ। इसलिए वो 1 घंटे की पूरी वीडियो डिस्कशन बन गई है, वो वाली डिस्कशन। तो DBP डिस्कशन एक अलग है जिसमें बहुत सारा है, ठीक है। अपन चलते हैं और देखते हैं व्हाट इज न्यूट्रॉन नंबर ऑफ हाइड्रोजन? तो 0। हाइड्रोजन का न्यूट्रॉन नंबर कितना होता है? 0, तो थर्ड। 17 का 3। अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन में, 18 वाले क्वेश्चन में। ग्राम फार्मूला मास यूज फॉर? तो ग्राम फार्मूला मास, फार्मूला Ug आयंस के लिए किया जाता है। तो 18 का आंसर हो जाएगा बेटा 2, ठीक है। अब अपन बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन का। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन इज डन बाय? तो देखो मैंने एक ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक के आधार पर नाचे, तो ना और ना से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक। तो अपन जो है तो थर्ड नंबर आंसर करेक्ट है। देखो तो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? द नाइट्रोजन, है ना, कह रहा है कि द नाइट्रोजन एटम हैज़ 7 प्रोटॉन एंड 7 इलेक्ट्रॉन। द नाइट्राइड आयन N3- विल हैव। तो N3- लगा दिया है, तो प्रोटॉन सेम रहेंगे और इलेक्ट्रॉन में 3- है, तो 3 जो है तो प्लस हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन 20वें का पहला हो जाएगा, 20वें का पहला, और इसका हो जाएगा 7 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। द एवोगैड्रो नंबर। अगर इसमें ब्लर आ रहा हो या फिर सही से समझ नहीं आ रहा हो इंग्लिश का लिखा हुआ, तो टेलीग्राम से DBP बिल्कुल से डाउनलोड करके फिर लेक्चर देखने आ सकते हैं, ठीक है। ये वाला DBP डिस्कशन फिर आ सकते हो, ठीक है। द एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू, एवोगैड्रो नंबर किसके बराबर होता है? तो 6.02 × 10⁻23, बिल्कुल पहला सही है। और नहीं, पहले ऑप्शन में क्या क्या है? 1 मिनट, 6.02 × 10⁻23, बट इसमें शायद माइनस लगा है क्या? देखो, हाँ बिल्कुल, तो ये नहीं होगा, इसलिए दूसरा वाला क्या है? 6.022 × 10⁻23, ठीक है। थर्ड है अप्रॉक्स 6 × 10⁻23, तो दूसरा तीसरा यानी फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, फोर्थ सही है। हाँ 21 का 4। 22 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग एटम हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन देन न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किस वाले में है? तो O2-, थर्ड वाले में है। अगर नहीं समझ में आया कैसे निकालना है, क्या करना है, तो आप 50 मिनट वाली वीडियो की लिंक और लास्ट में भी मैं इसकी क्लिप लगा दूंगा, मतलब लास्ट में एकदम उसमें एंड स्क्रीन में दे दूंगा, और ऊपर क्लिक बटन में तो क्लिक करके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा। 23 एन एटम हैज़ लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन वुड बी? अगर मान लो कोई एटम 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो कौन सा चार्ज उस पर आएगा? तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि 23 का 2, ठीक
ठीक है। विच प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज एन ऑलवेज होल नंबर? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को कभी आप डेसिमल में नहीं देखोगे बेटा, ठीक है। तो आंसर इज थर्ड 24 का, 24 का 3। समझ में आता है। अब 25वें नंबर का क्वेश्चन देखो, 25वें नंबर का। 25वें नंबर में कार्बन और सिलिकॉन के स्पेक्ट्रम में न्यूट्रॉन का नंबर का रेशियो बताना है। तो कार्बन में 12 है तो एटॉमिक नंबर 6 हो जाएगा। तो 12 माइनस 6, 6 बटा में क्या करना है आपको, 6 बटा 28 इसका एटॉमिक मास है, 14 इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। तो 28 माइनस 14, 14 आ जाएगा। तो 6 बटा 14 कितना आया, 2 3 जा और 2 7 जा, यानी 3/7, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड 3:7 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 25 का 3 हो जाएगा। दैट्स इन, आज के लिए इतने ही, मिलेंगे अगले DBP डिस्कशन में। धन्यवाद।